अब हम देखते हैं कि किसी मतदान केंद्र पर यदि कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू में खराबी आ जाती है तो हम उसे कैसे प्रतिस्थापित करते हैं। एक कंट्रोल यूनिट के बदले में दूसरा कंट्रोल यूनिट जब लगाया जाता है, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा सेक्टर पदाधिकारी को सूचना देने पर सेक्टर पदाधिकारी संबंधित मतदान केंद्र में आते हैं और संबंधित पद का, जिस पद के लिए सीयू में खराबी आती है उसका कंट्रोल यूनिट दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट में हम कैसे कैंडिडेट सेट करते हैं, उस पद के बैलेट यूनिट अर्थात जो प्रपत्र 9 में अभ्यर्थियों की संख्या होती है उस पद के लिए उस मतदान केंद्र पर उसके अनुसार उस सीयू में हम कैसे बैलेट पेपर के आधार पर कैंडिडेट सेट करते हैं। आइए हम अब ऐसे मतदान केंद्र पर हैं जहां पंचायत समिति सदस्य के लिए सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट में खराबी आ गई है और पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा सेक्टर पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि हमें उसके लिए सीयू की आवश्यकता है। सीयू लेके आते हैं तो यह सीयू इस पर पंचायत समिति सदस्य के लिए स्टिकर लगा होता है और इसके अंदर इसको खोलते हैं, पुनः इसे निकालते हैं और यह पंचायत समिति सदस्य के लिए यह सीयू का स्टिकर हम इसको देखते हैं। इसे पंचायत समिति सदस्य के निर्धारित उम्मीदवार के लिए कैंडिडेट सेट कैसे करते हैं और इसकी सीलिंग प्रक्रिया कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। और जब यह सीलिंग प्रक्रिया हो जाएगी तो इस सीयू के द्वारा और बीयू के द्वारा एक एक मॉक पोल की भी प्रक्रिया की जाती है। आइए हम लोग पहले इसे कैंडिडेट सेट करके देखते हैं। कैंडिडेट सेट करने के लिए इस बीयू के लिए जो संबंधित पंचायत समिति का हमारा बीयू है को इस सीयू के साथ कनेक्टिंग करते हैं। इसके क्लचर, इसका जो कनेक्टिंग स्विच है, इसको हम संबंधित सीयू के पीछे वाले दरवाजे का बटन खोलते हैं और इसे लाल को लाल में और काला को काला में लगाते हैं और यह आश्वस्त हो लेते हैं कि हमारा यह जो कनेक्टिंग स्विच है वो ढीला नहीं हो गया हो। अब इसे हम फिर इसका स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते ही EVM इज़-ऑन ECI इसका प्रदर्शन शुरू होता है। इसका डिस्प्ले सेक्शन में विभिन्न बातों की विभिन्न जानकारियाँ मुझे प्राप्त होने लगती है कि यह कितने बजे, इसका डेट, इसका टाइम, इसका सीरियल नंबर। इसके सीरियल नंबर का हम यहाँ से मिलान कर लेते हैं कि इसका सीरियल नंबर सही मिलान है या नहीं। फिर यह देखते हैं कि यह कैंडिडेट 4 के लिए सेट किया हुआ है। अब हमें लेकिन इसे 6 कैंडिडेट के लिए सेट करना है। बैटरी मीडियम है, यह हमें मतदान संपन्न करने के लिए अभी सही है। लो होने पर हम इसके बैटरी को बदलते हैं। और इसे देखते हैं कि इसके आंतरिक दरवाजे में सभी सही है। अब इसे हम सीलिंग प्रक्रिया तब करेंगे जब हम कैंडिडेट सेट इसका देखते हैं। आइए हम इसे कैंडिडेट सेट पर बटन दबाते हैं। कैंडिडेट सेट का बटन दबाने के बाद इस पर कैंडिडेट सेट प्रदर्शित होता है। कैंडिडेट सेट करने के लिए यह हमें आदेश दे रहा है। अब इस कैंडिडेट सेट के लिए हम बैलेट यूनिट के कैंडिडेट में से सबसे नीचे वाले जो अनमास्क बटन है उसे हम 6ठा नंबर का पुश करते हैं। पुश करते ही यहाँ लाल LED जलती है और संबंधित सीयू पर कैंडिडेट 6 अंकित हो जाता है और हम आश्वस्त हो लेते हैं कि सीयू में जिसे हम पंचायत समिति सदस्य के लिए तैयार कर रहे हैं वह सीयू हमारा कैंडिडेट ऑप्शन को प्राप्त कर लिया है। अब जब कैंडिडेट सेट हो जाता है तब हम इस पर मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने का नियम है कि हम इसे पहले संबंधित कैप को बंद रखते हैं। बंद रखने के बाद
इस पर बैलेट बटन दिया हुआ है, इसके बैलेट बटन को ऑन करते हैं। यदि यह बैलेट बटन इस संवाद को प्राप्त कर ले या देख लेते हैं कि यहाँ लाल और बीयू पर हरा बल्ब जल गया हो, इसका अर्थ है कि हमारे सीयू का जो स्थिति है वह मतदान मॉक पोल के लिए तैयार है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया करने के लिए हम संबंधित अभिकर्ता जो वहाँ होते हैं या जो सदस्य होते हैं उससे अलग अलग 1 2 3 4 5 सभी पर मत डलवाते हैं। और मॉक पोल के लिए यदि हम पहले नंबर पर डालते हैं तो यह देखते हैं कि यह हमारा रिसीव कर रहा है। यहाँ लाल बत्ती तब तक जलता है जब तक बीप की आवाज़ होती है, और ये लाल बत्ती बंद होते ही यहाँ भी बंद हो जाता है। फिर दूसरे मत के लिए हम बैलेट करते हैं, यहाँ लाल जलता है और यहाँ हरा बत्ती, हरा LED जो है वह जलता है। और फिर दूसरे उम्मीदवार के लिए हम दूसरा बटन ऑन करते ही यह देखिए लाल जला और ये बीप की आवाज़ शुरू हुई, सुनाई दी, और जैसे बीप की आवाज़ बंद हुआ तो ये प्रदर्शन लाल बंद हो गया। अब फिर बैलेट बटन तीसरे मत के लिए हम डालते हैं, ठीक वही प्रक्रिया होती है। और तीसरे मत के लिए जो हमारा बटन है वो तीसरे उम्मीदवार के लिए हम देते हैं। इस बीच में ख्याल रखते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी अपने एक कागज़ में, फॉर्म में यह नोट करते रहते हैं कि किस उम्मीदवार को हमने कितना वोट दिया, और संबंधित जो अभिकर्ता होते हैं वह भी इसे अपने प्रपत्र में, अपने कागज़ में नोट करते हैं, जिसे बाद में रिजल्ट देखने में सुविधा हो। अब आइए चौथा मत हम इस पर करते हैं। चौथा मत करते ही फिर देखिए LED लाल जलता है। यही प्रक्रिया फिर यहाँ होती है, यहाँ पर हम लोग देते हैं, यहाँ लाल जलता है, यहाँ का आवाज़ समाप्त होते ही ये लाल बल्ब भी बंद हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि चौथा पर भी हमने मत कर दिया। अब देखिए फिर बैलेट करते हैं और पांचवा पर कम से कम एक मत हर उम्मीदवार के लिए किया जाना आवश्यक होता है। ये देखिए छठा मत के लिए हमने फिर लाल LED जला और ये बंद होगा जबकि हमारे मतदान की प्रक्रिया इसकी मॉक पोल की समाप्त हो गई। अब हमने देखा कि 6 मतदान किया गया, जो विभिन्न उम्मीदवार जो 1 2 3 4 5 थे सभी के खाते में एक एक मत दिया गया था। अब मॉक पोल के बाद इसके क्लोज बटन, जो क्लोज बटन है इसका, इस क्लोज बटन को ऑन करते हैं। क्लोज बटन ऑन होते ही यहाँ क्लोजिंग लिखाता है और क्लोजिंग यह प्रदर्शित करता है कि इसमें डाले गए जो मॉक पोल हैं उसकी प्रक्रिया हमने बंद कर दी है। अब क्लोजिंग करने के बाद कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होती है। फिर इसमें कितने कैंडिडेट थे, 6, हमने कितना मत दिया वह भी आगे दिखाएगा। टोटल पोल्ड वोट कितना है, 6, हमने 6 मत दिया था। यानी मतदान की प्रक्रिया जो दिखावटी मतदान था उसमें 6 मत किया गया, यह क्लोज्ड हो गया। अब हम सभी अभिकर्ताओं के समक्ष इसे रिजल्ट बटन को प्रेस करेंगे जब यहाँ इंड प्रोसेस लिखाएगा। आइए हम रिजल्ट की प्रक्रिया के लिए इसे दूसरा जो CR बटन रिजल्ट का है, इस रिजल्ट को दबाते हैं तो कंप्यूटिंग रिजल्ट प्रदर्शन किया जाता है। और कंप्यूटिंग रिजल्ट प्रदर्शन होते ही यह फिर पोल डेट टाइम बताता है और इसके साथ संबंधित उम्मीदवार का, एक उम्मीदवार को कितना मत, वह प्रदर्शित 2 को कितना मत क्रमशः दिखाया जाता है। आइए हम देखते हैं। सीरियल नंबर, टोटल कैंडिडेट 6, वोट टोटल 6, कैंडिडेट 1 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 2 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 3 के लिए 1 वोट,
कैंडिडेट 4 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 5 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 6 के लिए 1 वोट। अर्थात सभी कैंडिडेट के लिए जो मत डाले जाते हैं उसका यह सभी अभिकर्ता को दिखाते हुए उसे संतोष कराया जाता है कि आपने जो मत दिया था आपके पर्चे पर सही पाया गया या गलत। यदि सही उसकी स्थिति है तो फिर इंड पोजीशन आने के बाद हम इस मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करने से पहले क्लियर बटन को दबाते हैं। यह अनिवार्य है। क्लियर बटन दबाने के बाद यहाँ पर डिलीटिंग पोल्ड वोट लिखा जाता है, जो संबंधित सभी उम्मीदवारों के वोट को इस मशीन से, इस कंट्रोल यूनिट से डिलीट करता है। अब उसी तरह इस पे सूचनाएं आएंगी कि कैंडिडेट 1 को 0, 2 को 0, इस तरह आप इसे देख सकते हैं। कैंडिडेट 4 वोट 0, कैंडिडेट 5 वोट 0, कैंडिडेट 6 वोट 0। सभी कैंडिडेट पर जिसे सेट किया गया था उस पे मत डालने के बाद अब सभी के खाते में 0 मत हैं, यानी कि इस कंट्रोल यूनिट में संग्रहित मतों की संख्या अब 0 हो गई है। अब इसे इंड के बाद यह वास्तविक मतदान के लिए हमें तैयार करना होता है। जो वास्तविक मतदान की तैयारी के लिए इसकी सीलिंग प्रक्रिया जाते हैं, इससे पहले हम इसके टोटल बटन को दबा के देख लेते हैं कि इसमें 0 वोट है या नहीं। संबंधित सूचनाएं आने तक हमें इसकी प्रतीक्षा करते रहनी चाहिए। बीच में कोई अन्य बटन दबाया जाना नहीं है। टोटल पोल्ड वोट 0, इसे सभी अभिकर्ताओं को दिखा देना आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम सभी अभिकर्ताओं से उसके संबंधित प्रपत्र में हस्ताक्षर ले लेते हैं और इसकी सीलिंग प्रक्रिया करते हैं और अपने मतदान की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं।